बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक जो है, हमने आज एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करना है। और उसमें जो है हमारे पास कि पहला क्वेश्चन जो है वो हमने शार्ट सिलेबस के मुताबिक जो करना था उससे हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने जो पहले क्वेश्चन है वो किए हुए हैं। इंशाल्लाह आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आज हमने करना है 10 का पहला है क्वेश्चन, 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 का पहली जो है उसमें हमारे पास है कि फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और काज अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने फाइंड करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरा हमने फाइंड करना है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमने फाइंड करना है। अब देखें, इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इनके फार्मूलों का पता होना चाहिए कि ये फार्मूला हमें आता कैसे है, कहाँ से आया है। क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज से पहले हमने ये फार्मूले पढ़े थे कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास इक्वल होता था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और इसी तरह हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये था हमारे पास फार्मूला, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये हमारे पास फार्मूले थे। इस तरह के चार और भी थे, लेकिन हमें आज के लिए ये रिक्वायर्ड है कि इस क्वेश्चन में यही कहा गया कि आपने यही फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 और काज बीटा टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 और काज जो बीटा है वो हमारे पास इक्वल है 5/13 के। अब देखिएगा वो कहता क्या है इस क्वेश्चन में। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है वो कि जो हमारे पास tan अल्फ़ा है वो है 3/4 और काज बीटा जो है हमारे पास वो है 5/13 एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजरमेंट अल्फ़ा नार दैट ऑफ बीटा इज इन द क्वाड 1। वो कहता ये है कि दोनों हैं हमारे पास पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव है और हमारे पास कॉज भी पॉजिटिव है। जब ये दोनों पॉजिटिव हैं हमारे पास, तो हमने क्या करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। पहले क्वाड्रेंट में उसने कह दिया कि ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि पहले में ये दोनों क्वाड्रेंट ये tan हो गया और कॉज हो गया पॉजिटिव होते हैं, और फिर दूसरे कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। तो हमने ये चेक करना है कि tan कहाँ पॉजिटिव होगा और कॉज कहाँ पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा tan जो होता है हमारे पास वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। जब tan हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो बाकी जो हमें वैल्यू चाहिए tan से हमने कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमें चाहिए काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा चाहिए। ठीक हो गया, हमने काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाके निकालने हैं। अब जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, जो हमने साइन और काज अल्फ़ा निकालना है वो उनकी जो वैल्यू लेनी है हमने कौन सी लेनी है, नेगेटिव लेनी है। तो देखिए जी हम कैसे लेंगे। सबसे पहले हम tan अल्फ़ा से साइन और काज की वैल्यू लेते हैं। tan अल्फ़ा हमारे पास है जी 3/4। ठीक हो गया। अब इससे हमने साइन की और टेंजेंट की लेनी है, लेकिन इसका एक फार्मूला हमारे पास होता है। देखिए कि वो फार्मूला क्या होता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ tan की वैल्यू पुट करनी है। तो 1 प्लस tan की वैल्यू है 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सीकेंट को निकाल देंगे। देखिएगा सीकेंट को हम निकाल क्यों रहे हैं, अभी देखिएगा। ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में हमारे पास 16 आता है और यहाँ 16 + 9 आ गया सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अब 9 + 16 25/16 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अब हमने यहाँ से सीकेंट की निकालनी है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे।
तो ये 25/16 का स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस और यहाँ सीकेंड अल्फ़ा। तो देखिएगा 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 और 16 का जो होता है वो 4, तो साथ में प्लस माइनस और ये सीकेंड अल्फ़ा आपके पास आ गया। अब देखिएगा हमने कहा था कि जो tan है वो किस में पड़ा है, थर्ड क्वाड्र में, तीसरे क्वाड्र में, क्योंकि थर्ड क्वाड्र में tan जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। बाकी कौन कौन सी होगी, साइन हो गया, काज हो गया, और साइन का जो उल्ट होता है वो क्या होता है, कोसेकेंड, वो भी माइनस में होगा, और काज का जो होता है वो सेकेंड, वो भी माइनस में होगा। जब ये माइनस में होंगे तो हमें काज और साइन इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सीकेंड की वैल्यू तो आगे प्लस माइनस 5 और 4, हमने कौन सी लेनी है, माइनस वाली, तो -5/4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ी है। ये आपके पास सीकेंड की वैल्यू आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सीकेंड है वो किसका उल्ट होता है, वो आपके पास होता है काज का। सीकेंड किसका उल्ट होता है, काज का उल्ट होता है, इसलिए हम काज लेंगे और इसकी वैल्यू को उल्टा देंगे तो 4/5 आ गया माइनस का, ये काज की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए क्या था इस फार्मूले में, देखिए दोनों फार्मूले में देख लें, एक में चाहिए साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, ठीक हो गया, हमारे पास काज अल्फ़ा आ गया, साइन अल्फ़ा हमारे पास रहता है अभी, तो साइन अल्फ़ा हमने क्या करना है, कहाँ से निकालना है, एक फार्मूला हमें हमारे पास होता था कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये अभी पीछे पढ़ के हैं हम, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें कॉस की वैल्यू फाइंड मालूम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन की वैल्यू मालूम करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये। अब सिंपल क्या है, आपने जो काज की वैल्यू है उसमें पुट कर देनी है और उसके बाद आपके पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा कैसे पुट करनी है, ये प्लस माइनस साथ में रहेगा, यहाँ 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -4/5 और इसका स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस 1 माइनस 16, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है वो क्या होता है 16, और जो 5 को होता है वो क्या होता है 25, और जो माइनस है, माइनस का स्क्वायर वो प्लस में आ जाता है, तो इसलिए ये प्लस का 16/25, और ये जो नेगेटिव है, ये जो फार्मूले वाला है वही है। अब इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो वो आ गया 25, यहाँ क्या आएगा 25 माइनस 16 स्क्वायर रूट। अब यहाँ से आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, प्लस माइनस 25 में से 16 चले जाए तो कितना बनता है जी, 9/25 का स्क्वायर रूट, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3/5। ये किसकी वैल्यू आपके पास आ रही है, ये सारी साइन की ही वैल्यू आ रही है, साइन अल्फ़ा की। अब देखिएगा हमने लेना क्या है, हमने लेना है साइन अल्फ़ा, किस में, नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है, तो -3/5 ये आपने यहाँ से ले लिया। अब आपके पास साइन अल्फ़ा भी आ गया, काज अल्फ़ा भी आ गया, फार्मूले में भी देखिए इधर भी साइन अल्फ़ा हमें चाहिए था, काज अल्फ़ा चाहिए था, इधर देखिए काज अल्फ़ा और इधर भी साइन अल्फ़ा। अब देखिए और क्या चीज़ रह गई है, एक रह गई कॉस बीटा साइन बीटा, और इधर भी कॉस बीटा और साइन बीटा। जब ये दोनों फाइंड कर लेंगे हम तो इनको फार्मूले में पुट करेंगे और सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। अब वो देखिए साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा तो आ गया हमारे पास, लेकिन साइन बीटा और काज बीटा कहाँ से लेंगे, उसने जो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में क्या कहा था पहले कि आपने टेंजेंट जो है वो पहले क्वाड्रेंट में नहीं है तो कौन से में होगा, थर्ड में आपने कह दिया। अब इसी तरह काज की कहता है, काज क्या है वो पहले में नहीं है, तो काज कहाँ पॉजिटिव होता है, सिंपल सी बात है वो 4 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो 4 क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा तो बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो जब आप काज से, इसी काज से आपने नेक्स्ट जो है साइन की निकालनी है, जैसे काज बीटा की वैल्यू आपके पास मालूम है, फिर आपने क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैं इन वैल्यू को यहाँ लिख रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, तो जिसने लिखना हो फिर वो लिख लीजिएगा। ये आपके पास आ गया, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये -3/5, और काज अल्फ़ा की आई थी आपके पास -4/5, ये काज अल्फ़ा की। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ और इसके बाद हमने क्या करना है, काज से साइन को निकालना है।
क्योंकि ये बीटा में है तो हमने बीटा में ही निकालेंगे। पहले उसने अल्फ़ा में दिया हुआ था तो हमने अल्फ़ा में निकाले, अब बीटा में दिया हुआ है कि cos बीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो किस में होगा जी? ये सिंपल सी बात है, फिर चौथे में ही होगा, क्योंकि चौथे में तो ये पॉजिटिव होता है ना। तो हम लिखते हैं ये कौन से में है? फोर्थ क्वाड में है। ठीक हो गया। अब देखिएगा cos बीटा की वैल्यू आपको पास फाइंड है, तो सिंपल सी बात है साइन की कैसे निकालोगे? वही फार्मूला जो आपके पास था, साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए ये बीटा में एंगल था तो हमने बीटा में लिया था, वो अल्फ़ा में थे तो हमने अल्फ़ा में लिया था, पूरे फार्मूले के अंदर ही अल्फ़ा लगाया था। अब बीटा है तो अब पूरे फार्मूले में बीटा यूज़ होगा। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्या चीज़ मालूम है? कॉस स्क्वायर बीटा। हमने मालूम क्या करना है? साइन बीटा। तो ये आपके पास साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन बीटा क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिएगा प्लस माइनस 1 माइनस कॉस की वैल्यू आपके पास क्या थी? कॉस की वैल्यू थी आपके पास 5/13, इसका स्क्वायर आ गया। ये प्लस माइनस 1 माइनस 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 25, और 13 का 169। सिंपल सी बात है, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ये प्लस माइनस, अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो वो आ गया 169, और जब ये इधर आएगा तो 169 माइनस 25 आ गया। ठीक हो गया। और जब हम 169 में से 25 को माइनस करते हैं तो कितना बनता है? 144, और ये 169 इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस साथ में आ गया। फाइंड क्या कर रहे हैं? साइन बीटा ही आ रहे हैं इधर भी, जब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है। यहाँ देखें साइन बीटा की जो आपके पास वैल्यू आ गई 144 है, इसका क्या होता है आपके पास? 12, और 169 का क्या होता है? स्क्वायर रूट 13। ठीक हो गया। और यहाँ आपने साइन की वैल्यू क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। क्यों लेनी है नेगेटिव? क्योंकि ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास? सिंपल cos पॉजिटिव होता है और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो पॉजिटिव होगा। बाकी जो साइन हो गया, tan हो गया, और उनके रेसिप्रोकल जो होते हैं वो आपके पास नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ गई -12/13। ये आपने साइन बीटा की वैल्यू निकाल ली। और इसी तरह cos बीटा की आपके पास पहले थी, तो फार्मूले की कंडीशन हमारे पास पूरी हो रही है कि साइन बीटा की वैल्यू आ गई -12/13, और cos बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है जी? 5/13। ये आपका 4 वैल्यूज़ आ गई, और हमें चाहिए ये 4 वैल्यू थी। अब आपने क्या करना है? पहले आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेना है, फिर cos अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो देखें हम वो उसको फाइंड करते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। ये आपके पास वैल्यू। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थी -3/5, तो ये -3/5 आ गया। कॉस बीटा की वैल्यू क्या थी? -5/13, ये आ गई। फिर उसके बाद कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? -4/5, और फिर उसके बाद साइन बीटा की वैल्यू क्या आती? -12/13। ये आपके पास वैल्यू थी। अब आपने क्या करना है? सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दें और इनका एलसीएम ले लें। तो मल्टीप्लाई करने में 5 3 था 15, और ये प्लस माइनस है तो माइनस क्या आ गया, और ये कितना आएगा? 65 आ गया। फिर क्या आएगा? यहाँ ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और प्लस माइनस माइनस। 4 को 12 से ज़रब दें तो कितना आएगा? 4 2 8 और 4 1 4, और इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 65 आ गया। आपने क्या करना है? इनका एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो 65 आ गया, ये -15 और -48। जब दो माइनस हो रहे हो तो आपस में प्लस हो जाते हैं। प्लस होंगे तो 8 और 5 कितना होता है? 13 होता है। 13 का 3 और 1 ऊपर हासिल, 4 और 1 5 और 1 6। ये आपके पास -63/65 क्या आ गया जी? इसकी वैल्यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू आपके पास आ गई।
फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन काज अल्फ़ा प्लस बीटा, काज अल्फ़ा काज बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसके बाद आपने इनको लिख लेना है और इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो वैल्यू आपके पास काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा डॉट कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब इनकी वैल्यू पुट करें जी। काज अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास -4/5, काज बीटा की वैल्यू है 5/13, माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5 और आपके पास साइन बीटा की जो वैल्यू है -12/13। सिंपल सी बात है, फिर वही काम करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 20 होता है और नीचे ये 65 होगा। ये फिर माइनस है, माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, फिर जो प्लस होगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तो ये कितना होगा 12 3 36 और नीचे ये 65। एलसीएम ले लें, 65 एलसीएम आ गया, यहाँ से -20 आ जाएगा, -36 आ गया। जब ये आ गया तो आप इन दोनों को दोनों ये भी नेगेटिव तो आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाएंगे, लेकिन इलामत आपके पास नेगेटिव ही रहेगी। तो ये आ गया 6 और 5 56/65। आपके पास ये आ गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से आप इसको इस तरह फाइंड करोगे। तो ये आपका फाइंड करने का मेथड था। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 की जो थी पहली जो थी। ठीक हो, ये नोट कर लीजिएगा आप अगर देखना हो। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इसमें प्रूव करना है आपने। प्रूव देखिए कैसे करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 11, इस ये क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 37 डिग्री का बन यही होगा जी, यही है, आपने प्रूव करना है। तो देखिए हमने क्या करना है इस प्रूव में। ये आपका 11 क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 10.2 का। अब देखिए इसमें करना ये है आपने कि इसमें से आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है। राइट हैंड साइड क्या कौन सी है देखिए जी, टेकिंग राइट हैंड साइड सोल्यूशन में। अच्छा, टेकिंग राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, कौन सी चीज़ है आपके पास, टेंजेंट 37 डिग्री। अब देखिए सिंपल सी बात है कि 37 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो। हम देखें 37 डिग्री को आप लिख सकते हो टेंजेंट 45 डिग्री माइनस, इसमें से कितना माइनस करें कि वो 37 बनेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें से आप 8 को ही माइनस करोगे तो वो आपके पास फिर वही 37। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई उबहाम नहीं है, इसी तरह लिखेंगे। तो देखिए ये आपके पास फार्मूला बन गया है। फार्मूला बना है आपके पास ये वाला, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। जब तक आपको इस एक्सरसाइज में फार्मूले आते होंगे तो आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही सिंपल है आपके लिए। जब तक आपको इसके फार्मूले आएंगे, फार्मूले नहीं आएंगे तो आपके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि इसमें फार्मूले आपके पास लिखे होते हैं, पहले दिए हो गए होते हैं एक्सरसाइज से पहले। तो देख लीजिएगा वहाँ से फार्मूले भी आप। तो ये टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा और फिर क्या है जी टेंजेंट बीटा। ये आपका फार्मूला है। सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन को इस फार्मूले में पुट करेंगे और ये खुद ब खुद आपका आंसर देता जाएगा। देखें कैसे। अब ये है टेंजेंट, इसको अल्फ़ा कह दें, इसको बीटा कह दें। इसको मैं अल्फ़ा कह देता हूँ, इसको बीटा कह दूँ। दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, वो भी माइनस हो रहे थे। तो उसको कैसे लिखा, उसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं।
उसको ऐसे लिखा है हमने जी कि टेंजेंट अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की जगह यहाँ 45 है, ये 45 आ गया, माइनस वहाँ टेंजेंट बीटा है, यहाँ बीटा की जगह 8 है, तो हमने क्या लिख दिया, टेंजेंट 8 लिख दिया, 8 डिग्री ओवर 1 माइनस टेंजेंट वहाँ अल्फ़ा था, यहाँ क्या आएगा, टेंजेंट 45 डिग्री मल्टीप्लाई भाई वहाँ था जी आपके पास टेंजेंट बीटा में बीटा था, और यहाँ बीटा में क्या है 8 डिग्री, तो ये 8 डिग्री आ गया। सिंपल सी बात है, ये आप कर लोगे। फिर आपके पास टेंजेंट 45 है, ये आप जो टेबल बनाते हो जो एंगल्स वाला, ठीक है, वहाँ साइन कॉस और टेंजेंट की जो वैल्यू दी गई होती हैं, तो वहाँ टेंजेंट की 45 पे वैल्यू जो आपके पास होती है 1 होती है, ये कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं। 1 माइनस टेंजेंट 8 डिग्री ओवर 1, ये जो होगा ये माइनस का माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया, सॉरी यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा। ये टेंजेंट 45 डिग्री किसके 1 की इक्वल होता है, ये 1 आ जाएगा। जब 1 से टेंजेंट 8 मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आएगा, टेंजेंट 8 ही आएगा, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट टेन थीटा होता है, वो किसके इक्वल होता है, साइन ओवर काज के भी इक्वल होता है। तो यहाँ है टेन 8 डिग्री, तो आपके पास आएगा साइन 8 डिग्री ओवर काज 8 डिग्री ओवर, यहाँ नीचे भी सेम इसी तरह, यहाँ टेन 8 डिग्री पड़ा तो इसको भी ऊपर वाले की तरह ही लिख सकते हैं, साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री, ठीक हो गया। अब ऊपर वाले का अलग से एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले का अलग से एलसीएम ले लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपके पास ऊपर वाले का कॉस 8 डिग्री, ठीक हो गया, और इसके नीचे 1 पड़ा है, 1 को कॉस 8 डिग्री पे डिवाइड करें, इसे ही करके लिख देते हैं ये डिग्री, जब 1 को कॉस 8 डिग्री पे डिवाइड करें तो कॉस 8 डिग्री ही आएगा। उस कॉस 8 डिग्री को फिर ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा कॉस 8 डिग्री माइनस, अब इसी तरह कॉस 8 डिग्री को कॉस 8 डिग्री पे डिवाइड करें तो आपका आंसर 1 आएगा। उस 1 को साइन 8 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा साइन 8 डिग्री, ठीक हो गया, सिंपल। इसी तरह ये फिर वही निशान आ गया, फिर आपके पास इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो वो आएगा कॉस 8 डिग्री, ठीक हो गया। अब कॉस 8 डिग्री आएगा तो सेम इसी तरह इसके भी नीचे 1 पड़ा है, जब 1 इस पे डिवाइड होगा तो कॉस 8 डिग्री आएगा, कॉस 8 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आपके पास कॉस 8 डिग्री आ गया, ठीक हो गया। यहाँ साइन क्या आएगा आपके पास प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस पड़ा है। इसी तरह इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को साइन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 8 डिग्री आ गया, ठीक हो गया। इस तरह आपके पास आ गया। अब देखिए इसको अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये हो रहा है कि कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखिए इसमें कोई हर्ज तो नहीं होगा, कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय आ गया, क्या था जी, कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री, ये आ गया। अब जब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है आपने, तो मैं इस साइड को थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इस साइड को रफ करने के लिए देखें टेंजेंट 37 डिग्री था। अब ये चीज़ यहाँ आप इसको से लिखोगे कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। अब डिवाइडेड है, जब डिवाइडेड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आपके पास आपको सबको पता है कि क्या होता है, ये अपनी जो नीचे वाली चीज़ होती है ऊपर आ जाती है, और ऊपर वाले नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर चला जाता है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ कॉस 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, ठीक हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में कुछ चीज़ें कैंसिल भी हो रही हैं, यहाँ से एक ये चीज़ कैंसिल हो रही है, सेम है तो ये सेम कैंसिल हो जाएंगी। जो बाकी बच गया वो आपका प्रूफ था कि कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, जो आपने प्रूव करना था वो किसके, टेंजेंट 37 डिग्री से। तो ये आपका प्रूव हो गया,
सिंपल आपने क्या किया कि 37 को था वो आपने क्या कर दिया 45 माइनस 8 में कर दिया। जब 45 माइनस 8 में किया तो वहाँ टेंजेंट वाला आपने वो फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगा के आपके पास ये फॉर्म बन गई। जब ये फॉर्म बनी तो इसको आपने tan को लिखा साइन ओवर काज की फॉर्म में, साइन ओवर काज की फॉर्म में लिख के इसका एलसीएम ले लिया। तो ये एलसीएम आपने लिया हुआ है। जब एलसीएम लिया तो ऊपर cos 8 माइनस साइन 8 आ गया। फिर डिवाइड में यही प्रोसेस हुआ आपके पास। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो cos 8 से cos 8 कैंसिल और बाकी आपका ये आंसर हो गया। तो आज तक आपका यही 2 क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है वो 10.3 और उसमें आपने फार्मूला देख के आना है, डबल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल फार्मूला ये आपने देखने हैं, क्योंकि उन्हीं के रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कोई इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। इंशाल्लाह वो भी शार्ट सिलेबस के ही मुताबिक हम करवाएंगे आपको। बाकी जो भी मसला इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में आपको हुआ हो तो प्लीज़ नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, कमेंट कर देना है। इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर आपको समझाएंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।